अस्सलामुअलैकुम। फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को बाय मार्केट कैप आज के दिन फ्लिप कर दिया है। आज हम कुछ ऐसी कंपनीज या ऐसे एसेट्स के हवाले से भी बात करेंगे जो अगले 5 से 6 साल में आपके लाइफ के रिटर्न ट्रैजेक्टरी को इंतहाई बढ़ा सकते हैं। और उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की भी आज के दौर में अगले 5 से 6 साल में आप उन चीज़ों को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कितने रिटर्न्स आ सकते हैं। और साथ में दो बोनस ऐसी कंपनियों के हवाले से बात करेंगे। अगर वो कंपनियां ना हों तो जितने भी एसेट क्लास हैं तकरीबन मेजॉरिटी उन पे जो है बहुत बुरा असर या वो बिल्कुल जो है उनकी मार्केट कैप दोबारा से गिर सकती है। इवन के बीटीसी, अपना शहजादा बीटीसी इस वक्त 7वें नंबर पे बैठा हुआ है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त दूसरे नंबर पे आ गया गोल्ड के बाद, और माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट कैप आज 3.197 ट्रिलियन की है। एप्पल की 3.193 ट्रिलियन की है। ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कल के दिन जो है काफी ज्यादा ग्रोथ की थी। एनवीडिया भाई साहब यहाँ पे 2.761 ट्रिलियन पे बैठे हुए हैं। एनवीडिया को काफी असर पड़ा है जब से चाइना का डीप सीक आया है, उसके बाद काफी ज्यादा इसकी जो है मार्केट कैप गिरी है। उसके बाद 5वें नंबर पे अमेजोन है, और फिर अल्फाबेट आता है, फिर अपना बीटीसी शहजादा बैठा हुआ है यहाँ पे। जो बात मैं कर रहा हूं वो दो कंपनियां जो कि इस सब पे असरअंदाज हो सकती हैं, इंक्लूडिंग बीटीसी। बीटीसी को मतलब ये नहीं है कि बीटीसी की डिसेंट्रलाइजेशन को कोई खतरा हो सकता है, लेकिन इसका हैश रेट कम हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। तो वो दो कंपनियों में जो है पहले नंबर पे अगर मैं आपके साथ बात करूं यहां पर, तो 14वें नंबर पे आती है टीएसएमसी। टीएसएमसी एक ताइवानीज कंपनी है और ये चिप्स, वेफर पे चिप्स बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं। दुनिया में इसके मुकाबले की कोई कंपनी नहीं है। अगर ये कंपनी दुनिया से खत्म हो जाए तो दुनिया तकरीबन 100 साल पीछे हो सकती है बआसानी। उसकी वजह यह है कि ये जो कंपनी वेफर पे चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है, अब तो गालबन 2 नैनोमीटर पे भी करती है। आपको अपने जो आईफोन और मुख्तलिफ किस्म के हाई इक्विप्ड गैजेट, यहाँ तक कि ये तो कंज्यूमर बेस हो गए या क्रिएटर बेस हो गए, आपके हाई एंड मिलिट्री ग्रेड के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी इसी पे बनते हैं। यहाँ तक कि ये जितनी भी टॉप की कंपनीज का मैंने बात की है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अमेजोन, टेस्ला, टेस्ला का जो एफएसडी है, अभी डोजो चिप्स बन रही हैं, बिटकॉइन की जो माइनिंग रिग्स हैं, एसिक माइनिंग रिग्स, तो उन सब पे जो है ये चीजें, क्योंकि जाहिर है अगर ये कंपनी हो जाती है, क्योंकि इस मुकाबले की कोई कंपनी नहीं है। उसकी मेन वजह ये है कि ये कंपनी को इनिशियल जो कैपिटल लगता है आपका जो प्लांट बनाने में, वो तकरीबन 15 से 20 बिलियन डॉलर लगता है, और वो तकरीबन 3 साल 3.5 साल उसकी एवरेज एज होती है। और आपको उसमें अपना रेवेन्यू भी जनरेट करना है, आपके जो है मार्जिन बहुत थिन होते हैं, और डेफिनेटली इसके लिए स्किल लेबर और बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी होगा ये बनाना किसी के बस के काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इवन के बहुत सारी कंपनीज ने, बड़ी कंपनीज ने कोशिश भी की है माजी में, और वो मतलब इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर सकी हैं। तो टीएसएमसी इस वक्त जो है आप कह सकते हो कि दुनिया की टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ मुल्क जिन पे कतराते हैं, तो वो सारी चीज़ें बैठ सकती हैं। अब टीएसएमसी के साथ दूसरी एक और कंपनी है जिसका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है, जिसको 5 से 7 साल में मेरी अपनी राय है कि इसका जो है मुकाबले में आ सकती हैं कंपनियां। वो थोड़ा डाउन द लाइन है यहाँ पर, और वो 44 नंबर पे आती है, और उसका इसे कहते हैं ASML। ASML नेदरलैंड्स की कंपनी है, और ये लिथोग्राफी बेसिकली जो 2 नैनोमीटर वेफर चिप्स हैं, TSMC जब वो डिज़ाइन करती हैं उन चिप्स पे, तो ये उनका टूल है बेसिकली, जिससे वो उस पर जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है। बेसिकली जो आजकल चाइना पे जो काफ़ी ज़्यादा जो बैन वगैरह भी लगा हुआ है चीज़ों का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो ये वो की है टेक्नोलॉजी उन वेफर्स को उस पर बनाने का। डेफिनेटली टीएसएमसी एज अ होल वो चिप मैन्युफैक्चर है, कितनी कॉस्ट पे बनाती है, और फिर ये एसएमएल, ये दो वो शहजादे स्टॉक्स हैं जो कि अगर कोई भी बंदा उठाता है लॉन्ग टर्म में, तो मतलब ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें आपको वो भी नहीं, फैक्टर भी नहीं मिलेगा, रिस्क फैक्टर, और ये आपको स्लो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी लेके जाएंगे। जितनी भी ये कंपनियां ग्रो होंगी तो डेफिनेटली इनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, चाहे वो आपका एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया, अमेजोन हो गया, कोई भी हो गया। और साथ ही साथ अभी बात करते हैं हम ऐसे दो चीज़ों के हवाले से जो कि अगले 5 से 6 साल में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। गालबन 5 to 7 ईयर्स की बात करेंगे।
तो आप यहाँ पर 7वें नंबर पे अपने शहजादे बीटीसी को देख सकते हैं, जो कि $2 ट्रिलियन का है इस वक्त, गालिबन 1.920। और यहाँ पर अगर हम गोल्ड को देखें तो 21.7 ट्रिलियन है। अब बीटीसी को अगर तकरीबन 11x चाहिए गोल्ड के बराबर इस वक्त की प्राइस के बराबर जाने के लिए, और जो कि अचीवेबल है, गालिबन 96, लेट्स से 100,000 का है, तो ये $1 मिलियन 1.1 मिलियन का होगा, तो ये इस वक्त की गोल्ड की मार्केट कैप को टच करेगा। उस वक्त हो सकता है गोल्ड की मार्केट कैप में भी फर्क हो, तो ये चीज लिटरली अचीवेबल है। अब यहां से इसका मतलब यह है कि 10 to 11x इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स आपको गालिबन इस तरह के जो हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत कम जो हैं, आप स्लोली ग्रोथ होती रहती है। तो अगर आप 1% से 5% आपने जो है टोटल पोर्टफोलियो एसेट्स का इसमें डालते हैं और अपने रिस्क की, अपनी एपिटाइट को समझते हैं, अपने रिस्क फैक्टर को समझते हैं और आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये आपको इजीली मतलब लाइफ में जो है बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर 1% आपका ज़ाया हो जाता है ड्यू टू सम रीज़न, तो वो आपकी लाइफ पे असरअंदाज भी नहीं होता। इससे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी के हवाले से मैं बात करूंगा टेस्ला। टेस्ला की मार्केट कैप अराउंड 900 बिलियन के आसपास है और इस शेयर की प्राइस तकरीबन $283 के आसपास है। टेस्ला जो है बहुत इजीली 15 ट्रिलियन के आसपास जा सकती है 2032 तक, बल्कि इससे ऊपर भी हो सकती है। $2,500 से $3,000 तक इसका शेयर जो है आप जो है इससे भी ऊपर बल्कि जा सकता है। तो अब ये है कि टेस्ला जो है ये अब बिटकॉइन का ना ही कोई मार्केटिंग कैंपेन, ना ही कोई इसको बनाने वाले के बारे में किसी को पता है। ये एक ऐसा एसेट आप कह सकते हो क्योंकि बेसिकली टेस्ला जो है एक किस्म की सिक्योरिटी है, क्योंकि उसको बनाने वाले, और ये प्रोसेस ड्रिवन के बजाय एक पर्सन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ज़्यादा हो सकती है अगले कुछ अरसे में, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी शेयर मार्केट में उनकी जो फ्यूचर प्राइस इन की जाती है उसमें मेन फैक्टर ये होता है कि वो इस चीज़ को वैल्यूएट करते हैं, हाँ भाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कितनी होगी। अभी जो ये लोग रिपोर्ट्स बना रहे हैं, डोजो बना रहे हैं, वो चीज़ें अभी तक प्राइस इन उस तरीके से हुई नहीं है। अब वो कितनी मार्केट कैप दुनिया की उठाती हैं तो उसके मुताबिक वो प्राइस इन होगा इसकी इक्विटी पे। तो वो चीज़ जब होगी, अब वो होती है या नहीं होती है, उसमें रिस्क फैक्टर ये है कि ये पर्सन ड्रिवन है, क्योंकि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है। अगर बंदे को कुछ हो जाता है तो आप रातों रात आपका जो है सफाया भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा की जो है लॉसेज हो सकते हैं, लोग पैनिक में सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कामयाबी से चीज़ होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अब जाहिर बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे पूरी तरह से कूद पड़ो कि भाई सब कुछ इसमें होगा। तो आप अपने रिस्क और एपिटाइट को देखते हो। बीटीसी में भी इन्वेस्टमेंट करता है इंसान, टेस्ला। अभी कई लोगों ने जो है इनकी जो स्पेस एक्स थी उसमें अर्ली दौर में इन्वेस्टमेंट्स की थी, क्रेडिबल इन्वेस्टर्स जिन्हें कहते हैं। तो वो सेकेंडरी मार्केट में गालिबन आई बिलीव कि 3 के 4 महीने पहले जो है उसकी सेलिंग भी हुई थी, और वहाँ पर भी उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था जो अर्ली बायर्स थे। और जब ये आईपीओ होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसके रिटर्न्स वगैरह, और कहा जा रहा है कि गालिबन अगले साल तक हो सकता है इसका आईपीओ भी हो जाए। अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं है, मतलब ये खबरें हैं मार्केट में। तो ये वो कंपनीज हैं जिनके हवाले से मैं आपके साथ, मतलब बीटीसी हो गया जो कि एक एसेट है इटसेल्फ, तो मतलब एक किस्म की आप कमोडिटी कह लो, क्योंकि इसका जिसका गोल्ड हो गया या मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, तो ये आप बीटीसी आपके पोर्टफोलियो का, क्योंकि ये गोल्ड 2.0 है जिसे आप कहीं भी दुनिया में लेके जा सकते हो और आप ट्रूली इसे ओन करते हो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ आप ट्रूली ओन नहीं कर, हाँ भाई गोल्ड का आप कह सकते हो, लेकिन ट्रूली ओन के साथ इसका फैक्टर ये आ जाता है गोल्ड का कि भाई हाँ भाई आपने गोल्ड खरीदा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो, उसकी अपनी सेफ्टी, और फिजिकली कितना हैवी जितना उठाओगे। बीटीसी का ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल यू नीड अ पासवर्ड इन योर माइंड। तो उसके अलावा ये जो 2 कंपनीज मैंने आपको बताई, अब ये कंपनीज अगर आप जीसीसी के मुल्कों में रहते हैं तो आप यहाँ पर मेरे चैनल पर जा सकते हैं। 2 मोर लिंक्स पे अगर आप जाएंगे, लिंक ट्री पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो $50 का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। बराका की ऐप है, इन्होंने स्पेशल इसको रखा हुआ है, $50 का साइन अप बोनस है अगर आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपका एज फैक्टर है, लेट्स से यू आर 45 प्लस, तो जाहिर बात है उस वक्त आप इस तरह का बहुत बड़े रिस्क, इस तरह का रिस्क लेना पागलपन भी होगा। ये अर्ली स्टेज हो कि जो बंदे को अभी जॉब लगी है, 20-25 साल की उम्र का है, उसके लिए लाइफ स्पैन टाइम अब ज़्यादा है, वो रिस्क फैक्टर अपना बढ़ा सकता है।
जो कि 40-45 प्लस हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के ETF में देख सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट ETF भी मिलते हैं आपको S&P 500 में, इवन के मुख्तलिफ मुल्कों में, यूरोप वगैरह के में भी मिलते हैं, इवन के पाकिस्तान में मैंने गालिबन उसके बारे से भी वीडियो बनाई हुई है। तो ये SPY इनका ETF है, तकरीबन टॉप के 500 जो S&P के 500 कंपनीज हैं, डेफिनेटली इसमें कुछ शरिया कंप्लाइंट कंपनीज नहीं भी होती हैं, तो आपको शरिया कंप्लाइंट ETF भी मिलते हैं टॉप 500 में से भी, और उनके अपने एक्सपेंस रेशियो होते हैं, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। बात करते हैं कुछ मुख्तलिफ, आज इतनी कोई ख़ास खबरें नहीं है। सोलाना के हवाले से मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। सोलाना की जो ब्लॉकचेन है उसकी रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से क्यों मैंने वो रिस्क फैक्टर उस वक्त उठाया है जब बेयर मार्केट थी, तो अब भी गालिबन Q1 में जो है सोलाना का रेवेन्यू जनरेशन जो है बहुत तेज़ी से मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये चेन। तो ये आप डेड चेन नहीं कह सकते हो, ये चेन जो है वन ऑफ द टॉप चेन पे है, जो कि कंबाइंड जितनी भी बाकी चेन है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। चार्ल्स श्वाब के CEO, इन्होंने, चार्ल्स श्वाब बेसिकली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि $7 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करती है, और इनके CEO फर्म ने ये कहा है कि ये लोग ऑफर करेंगे स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग अगले 12 महीने में। तो जाहिर बात है इन सबको पैसा कमाना है। सुई एक बेहतरीन, आप कह सकते हो कि इस साइकिल में अगले साइकिल के लिए हमें उम्मीदवार दिखाई दे रहा है। क्या ये सोलाना को बदल सकेगा या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन डेफिनेटली सुई का इकोसिस्टम भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है कंपेयर टू सोलाना। इस वक्त बहुत छोटा है, लेकिन सुई भी एक बेहतरीन प्रोटोकॉल है। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह मुख्तलिफ किस्म के इसके प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं तो सुई एक अगला उम्मीदवार मेरे नज़दीक है। और सुई का भी ETF के लिए जो है 21 शेयर ने फाइल कर दिया स्पॉट ETF के लिए SEC के साथ। तो सुई भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आपके मुख्तलिफ किस्म के पोर्टफोलियोज में हिस्से में होना चाहिए। सतोशी नाकामोटो को ऑनर करने के लिए इटली में एक और ये इन्होंने बनाया हुआ है मुजस्मा वगैरह। देखिए ये टेथर ने स्टेबल कॉइन कई दफ़ा मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। स्टेबल कॉइन इज़ द फ्यूचर। अब किस फॉर्म में होगा ये अल्लाह जानता है, लेकिन फिलहाल आपको टेथर का देखें, Q1 ऑफ 2025 $1 बिलियन इन लोगों ने जो है प्रॉफिट कमाया, प्योर मनी कमाया, ठीक है। मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है। एथीना ने पार्टनरशिप की है टोन के साथ। अभी अपना स्टेबल कॉइन एक TSUSDE टेलीग्राम के साथ इंटीग्रेट करेंगे। टोन कीपर वॉलेट जो है जिन लोगों के पास है, इसके अलावा मुख्तलिफ वॉलेट्स भी जो भी टोन के हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एलिजिबल होल्डर्स हैं उनको 10% APY बूस्ट वगैरह मिलेगा। कार्ड ऑफ गेम्स और एक दूसरे को जो है मतलब मसल पावर कह लो, या एक दूसरे की स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है इस वक्त कि कौन पहले ब्लिंक करेगा, कौन पहले जो है, क्योंकि जाहिर बात है दोनों का नुकसान हो रहा है। वो देख रहे हैं एक दूसरे के जो है ना नर्व्स का चेकिंग हो रही है कि कौन कितना ताकतवर है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ्स आर पुटिंग चाइना इकोनॉमी अंडर $1 ट्रिलियन स्ट्रेस टेस्ट। तो ये दोनों जो हैं देख रहे हैं कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। यूरोप ने ये कहा है कि वो तकरीबन 50 बिलियन यूरोस की ट्रेड ऑफर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और माइक्रो स्ट्रेटेजी देख सकते हैं आप 3100% प्लस हुआ है। आज गालिबन काफ़ी सारे लोग खुश होंगे, ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी दबा के चढ़े हैं, आपके पोर्टफोलियोज आज काफ़ी हरे भरे हुए होंगे। अभी तक हम न्यूट्रल हैं, कल के दिन हम ग्रीडी दोबारा हो जाएंगे। मार्केट कैप 3.01 गालिबन लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में 3 ट्रिलियन का हो जाएगा। वर्चुअल्स, वॉलरस, बाकी तमाम के प्रोजेक्ट्स आज दबा के ऊपर चढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।